अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि आप बिल्कुल कैफ़े स्टाइल बोबा मिल्क घर पर ही बना सकते हैं? आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें होगा सॉफ्ट, जूसी और च्यूवी बोबा पर्ल्स का मैजिक, क्रीमी और चिल्ड मिल्क का परफेक्ट ब्लेंड और हर सिप के साथ मिलेगा रिफ्रेशिंग सरप्राइज़। इस रेसिपी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स या एक्सपेंसिव मशीन की ज़रूरत नहीं। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बोबा मिल्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए साबूदाना। मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। साबूदाने को ग्राइंडर में डालेंगे और एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। पाउडर तैयार करने के बाद आपने एक स्ट्रेनर लेना है। अब साबूदाने के पाउडर को छलनी में डालकर छान लेंगे। थोड़ा सा साबूदाना ग्राइंड नहीं हुआ था जिसे मैंने दोबारा ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। 1/4 कप मैंने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल की है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर को भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करने से पहले छान लिया करें। इसके बाद आपने 2 चम्मच कोको पाउडर के शामिल करने हैं। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इनमें आधा कप नीम गर्म पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा सारी चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद आपने डो को हाथों की मदद से गूंदना है। ये डो हम थोड़ी सख्त तैयार करेंगे क्योंकि डो अगर नरम होगी तो बोबा अच्छे नहीं बनेंगे और पानी में जाते ही टूट जाएंगे जिससे हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए आप डो को ध्यान से देख लें, आपकी डो भी इतनी ही सख्त तैयार होनी चाहिए। बोबा पर्ल्स बनाने के लिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब आपने थोड़ी सी क्वांटिटी इस मिक्सचर की लेनी है। हाथों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए आपने छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। इन बॉल्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के बोबा पर्ल्स तैयार किए हैं। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने बाकी के सारे बोबा पर्ल्स भी तैयार कर लेने हैं। हथेलियों की मदद से गोल गोल घुमाएंगे और छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर की आपने इन बॉल्स पर स्प्रिंकल कर देनी है और कॉर्नफ्लोर से इन बॉल्स को कोट कर लेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि कॉर्नफ्लोर्स आपस में चिपकेंगे नहीं। इसका ये फ़ायदा होगा कि बॉल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। कोटिंग करने के बाद आपने इन बॉल्स को साइड पर रख देना है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बोबा पर्ल्स को तैयार करने के लिए एक खुला बर्तन लेंगे और उसमें तकरीबन 6 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी जब बबलिंग पॉइंट पर आ जाए तो इसके बाद जो बोबा पर्ल्स हम लोगों ने तैयार करके रखे थे वो इस पानी में शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच की मदद से इन्हें मिक्स करते रहेंगे ताकि बोबा पर्ल्स आपस में ना चिपकें। अब इन बोबा पर्ल्स को आपने मीडियम आंच पर कम से कम 15 मिनट के लिए पकाना है। 15 मिनट के बाद ये तैयार हो चुके हैं। अब आपने स्ट्रेनर की मदद से इन्हें स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद आपने एक दफ़ा इन्हें ठंडे पानी से गुजार लेना है ताकि बोबा पर्ल्स आपस में ना चिपकें। ये अभी तैयार नहीं हुए, इनके लिए अभी एक और स्टेप बाकी है। एक पैन में आपने 1 कप पानी शामिल करना है और उसमें आधा कप ब्राउन शुगर शामिल कर देंगे। तेज़ आंच पर ब्राउन शुगर को मेल्ट होने तक पका लेंगे। ब्राउन शुगर जब मेल्ट हो जाए और इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएं, इसके बाद जो बोबा पर्ल्स हम लोगों ने तैयार करके रखे थे वो इस पानी में शामिल कर देंगे। अब इन्हें आपने कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है या फिर आपने इन्हें तब तक पका लेना है जब तक ये थिक फॉर्म में ना आ जाए। 7 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे बोबा पर्ल्स तैयार हो चुके हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। लीजिए हमारे बोबा पर्ल्स तैयार हैं।
आप इन पल्स को अपने किसी भी फेवरेट मिल्क, टी या कॉफ़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेसिपी इतनी सिंपल है कि आप किचन में मौजूद चीज़ों के साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हम अपने बोबा बॉल्स को एक ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसके ऊपर ठंडा दूध डालेंगे ताकि इसका मज़ा और भी रिफ़्रेशिंग हो जाए। मैंने सादे दूध का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद के किसी भी फ्लेवर्ड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वही टेस्ट होगा जो आपको मार्केट में मिलता है, बल्कि उससे भी बेहतर होगा। तो छोड़ें कैफ़े की महंगी ड्रिंक्स को और घर पर एंजॉय करें अपना होममेड बोबा मिल्क। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।